आज की मेरी रेसिपी में जाएगा प्याज, प्याज और प्याज, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी प्याज की सब्जी की रेसिपी। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहां खाना प्यार से बनता है। और मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आपके घर में भी ऐसा कभी कभी होता होगा कि सब्जी खत्म हो गई और कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या बनाए। तो भाई प्याज तो हर एक के घर में होती है। आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी प्याज की, जो बनती है बहुत ही जल्दी से और उसमें बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी धमाकेदार सी प्याज की सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 350 ग्राम प्याज, और इन प्याज को अब मैं कट करूँगी। तो प्याज का जो ये वाला साइड है, यहाँ से हम कट नहीं करेंगे, मैं कट करूँगी इसे इस साइड से। इसको सिर्फ मैं नाइफ से ऐसे 4 कट्स लगाऊंगी। ऑलमोस्ट आधा तक इसको स्लिट करना है, पूरा नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं इसको आधा स्लिट कर लूँगी। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे वाले प्याज लिए हैं। तो चलिए, प्याज तो कट गए, अब बनाते हैं इसका मसाला। तो मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल। अब डालूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कलौंजी। यहाँ मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियों को लंबा लंबा काट लिया है, और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आप लहसुन छोटा काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ये बहुत टेस्टी लगता है तो मैं इसे लंबा लंबा काट के डालती हूँ। लहसुन भी भुन रहा है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 इंच अदरक को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, उसे भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 हरी मिर्चें, जिसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि अच्छे से भुन जाएं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये एक बड़ा प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इन प्याज को मैं ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूंगी। तो हमारे प्याज भी भुन गए हैं। मैंने इन्हें ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट अच्छे से सिम पे भुना है। तो ये अच्छे से भुन चुके हैं। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 पिसे हुए टमाटर, इन टमाटरों के साथ जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो इससे कलर अच्छा आएगा, पर ये तीखी ज़्यादा नहीं है। तो ऑलमोस्ट 1-1.25 चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है। मैं डाल दूँगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया। इन सब मसालों को मिक्स कर देते हैं और बहुत अच्छे से अब हम इन टमाटरों को भी पकाएंगे। तो मैंने टमाटरों को भी 10 मिनट तक पकाया है और ये अच्छे से पक चुके हैं। बस अब मैं ना गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। वो इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ दही। दही डालते ही मैं इसके साथ सीधा इसको तुरंत चलाना शुरू कर दूंगी ताकि ये फटे ना। तो ये गई इसके अंदर दही, और इसको चलाऊंगी और सारे मसाले में बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी। ये दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं वापस से गैस की फ्लेम को ऑन करूंगी और अब हम इसे भी अच्छे से कुक करेंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे बिल्कुल बराबर चलाते जाएंगे ताकि दही फटे ना। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आप दही यूज़ कर रहे हो वो खट्टा ना हो, नहीं तो सब्ज़ी बहुत खट्टी बनेगी। आप ताज़ा दही यूज़ करेंगे तो ये सब्ज़ी बहुत क्रीमी और टेस्टी बनेगी। मैंने इसे अच्छे से चला दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ और थोड़ी देर इसको ऐसे ही खोल के ही पकाऊंगी। उसके बाद हम इसे ढकेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे।
इस मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे ढक दूंगी और सिम पे अंदाजन 5 से 7 मिनट में इसको और पकाऊंगी। ये मसाले को पकते हुए ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। साइड में सारा ऑयल भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छे से पक गया है। बस अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने प्याज काट के रखे थे। तो ये प्याज जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये प्याज जब सिम पे हम ढककर पकाएंगे ना तो ये अच्छे से अपना पानी छोड़ते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि एक तो ये थिक ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है और दूसरा अगर आप इसमें पानी कच्चा नहीं डालोगे तो आप इसको थोड़ी दिन स्टोर करके अपने फ्रिज में भी रख सकते हो। तो हम इसे बिना पानी डाले ऐसे ही पकाएंगे। ये प्याज को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये बीच में से अनियंस थोड़े थोड़े से खुल गए हैं और मसाला सारा इसके अंदर अच्छे से लिपट चुका है इन अनियंस के ऊपर। ये देखिए, बस अभी डाल देती हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और ये लाजवाब प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, तो ये थी मेरी धमाकेदार प्याज की सब्जी की रेसिपी एंड आई एम श्योर आपके घर में अगर सब्जी होगी भी तो भी आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।